वेलकम बैक। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात होगी अपोजिशन के एहतजाज की। जी हां, अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद पीडीएम ने मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई और बेरोजगारी पर तब्दीली सरकार के खिलाफ एहतजाजी तहरीक के प्लान पर अमल दरामद शुरू कर दिया है। लाहौर में अपोजिशन जमातों के कारकुनान एहतजाजी जुलूस के लिए जैन मंदिर चौक पर जमा हो गए हैं। कराची में भी मुजाहिरे के लिए पीडीएम के कारकुनों की बड़ी तादाद एम्प्रेस मार्केट पर पहुंच गई है। पेशावर, सवात, शांगला और केपीके के दीगर शहरों में भी एहतजाजी मुजाहिरे किए जा रहे हैं। उधर बलोचिस्तान के कई शहरों में भी महंगाई के खिलाफ एहतजाज के लिए अवाम सड़कों पर निकल आए हैं। दालबदीन, चमन, सिब्बी, ज़ियारत, कल्लात और दीगर शहरों में पीडीएम इत्तेहादी जमातों के ज़ेरे इंतज़ाम मुजाहिरों का सिलसिला जारी है। कराची में महंगाई के खिलाफ और पीडीएम और पीपल्स पार्टी अलहदा एहतजाजी मुजाहिरे कर रही है। पीडीएम का एहतजाज एम्प्रेस मार्केट, जबकि पीपल्स पार्टी वाले मलीर में दाऊद चौरंगी पर महंगाई के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। हमारे नुमाइंदे खावर हुसैन पीडीएम और रिजवान आहत खान पीपल्स पार्टी के एहतजाज से रिपोर्ट कर रहे हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। खावर, अपडेट कीजिएगा, आप क्या मुनासिर देख रहे हैं और तादाद कितनी है लोगों की जो कि एहतजाज के लिए सड़कों पर निकल आई है? जी, महंगाई के खिलाफ पीडीएम का आज जलसा एम्प्रेस मार्केट के सामने मुनक्किद हो रहा है। कारकुनान अब यहां पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। सुबह सिंध जेयूआई के अमीर राशिद महमूद सुमरो हमारे साथ मौजूद हैं। बताइएगा सर, इमरान खान तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान सूबे में खित्ते में जो है वो सबसे कम महंगाई पाकिस्तान में है और खित्ते में सबसे ज़्यादा कम जो पेट्रोल की कीमत है वो भी पाकिस्तान में है। सर देखिए, इमरान खान साहब जो है वो पूरी ज़िंदगी कहते हैं कि मैंने अपने घर में कभी बिस्किट भी नहीं खाए। जो बंदा अपने घर में बिस्किट न खाए उसको गरीब के चूल्हे की क्या फ़िक्र होगी। जो बंदा अपने घर में आने वाले मेहमानों को चाय न पिलाए उसको मज़दूर आदमी के घर का चरखा कैसे चलता है कैसे पता होगा। ये नाअहल है, सिलेक्टेड है, ये बोंगियाँ मारने वाला है, यूटर्न खान है। आज मजदूर पूरा दिन कमाने के बाद शाम को इस बात पर परेशान है कि मैं आटा खरीदूं, चावल खरीदूं, आलू या टमाटर खरीदूं। एक चीज़ खरीदता है तो तीन चीज़ें उसके दस्तरस से बाहर होती हैं। आज हम आवाम के लिए यहाँ खड़े हैं कि हम जो कह रहे थे कि ये नाअहल है, आपको बात समझ नहीं आ रही थी, अब तो आपको बात समझ में आ जानी चाहिए कि ये नाअहल है, नालायक है और इसकी वजह से पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा डूब रहा है। इसको घर भेजें या इमरान खान को बचाएं या मुल्क को बचाएं, उन दोनों में से कोई एक को नहीं बचा सकते आप। ठीक है जी, राशिद महमूद सुमरो थे हमारे साथ। उनका ये कहना था कि नाअहल हुकूमत की वजह से महंगाई का जो तूफान आया है जिससे आम आदमी, गरीब आदमी जो है वो सफ़र कर रहा है। उनका ये कहना था कि जब तक ये हुकूमत ख़त्म नहीं होती तब तक आवाम को रिलीफ नहीं मिल सकता। जी, कराची में पीडीएम के तहत महंगाई के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। खबर साथ ही रहिएगा। रुख कर लेते हैं रिजवान आहत खान की जानिब जो कि इस वक्त कवर कर रही हैं पीपल्स पार्टी के एहतजाज को। रिजवान, आगाह कीजिएगा कि पीपल्स पार्टी भी अलहदा से एहतजाज कर रही है, क्या उनका भी बुनियादी मुतालिबा यही है कि हुकूमत बस अब घर चली जाए? जी बिल्कुल, देखिए मैं इस टाइम ज़िला मलीर दाऊद चौरंगी पर मौजूद हूँ और यहाँ भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से भरपूर एहतजाज किया जा रहा है। एहतजाज जो है वो महंगाई के खिलाफ किया जा रहा है। यहाँ पर कारकुनान की एक बड़ी तादाद जो है वो पहुँचना शुरू हो गई है। इसके अलावा मलीर के मुख्तलिफ इलाकों से शहरी भी जो है वो बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुँच रहे हैं। यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा जो हैं वो खिताब भी करेंगे। तमाम तर तैयारियाँ यहाँ पर मुकम्मल हो गई हैं। यहाँ पर हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से बात हुई, उनका यही कहना है कि मुल्क में महंगाई जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, जिसके खिलाफ सरापा एहतजाज हुए हैं और आज ये एहतजाज जो है ये रिकॉर्ड करवा रहे हैं इसलिए कि सुनामी हुकूमत जो है, इमरान खान की हुकूमत जो है उसने महंगाई बहुत ज़्यादा कर दी है। एक जानिब पेट्रोल के रेट बढ़ा दिए गए हैं, दूसरी जानिब डॉलर के रेट बढ़ रहे हैं, हर चीज़ जो है वो महंगी हो रही है, जिसके खिलाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो आज दाऊद चौरंगी पर भरपूर एहतजाजी मुजाहरा करने की तमाम तर तैयारियां यहाँ पर मुकम्मल है। जैसे कि पीडीएम की जानिब से भी एहतजाज किया जा रहा है लेकिन उन्होंने मुल्क घिर एहतजाज का ऐलान किया है, तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी ऐसा कोई इरादा रखती है या फिर कराची को ही फोकस किया जाएगा?
जी बिल्कुल, देखिए अभी यहाँ पर हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दीगर रहनुमाओं से बात हुई। उनका ये कहना है कि आज से इस एहतजाज का आगाज़ किया जा रहा है महंगाई के खिलाफ। आज तो कराची में ये एहतजाज किया जा रहा है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये एहतजाज जो है ये पूरे पाकिस्तान में फैलाया जाएगा। आज उनका ये कहना था कि अहम ऐलानात जो है वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा जो है वो अपने खिताब में अहम ऐलानात भी कर सकते हैं। जी, कराची में महंगाई के खिलाफ पीडीएम और पीपल्स पार्टी अलहदा एहतजाजी मुजाहिरे कर रही है। कावर हुसैन और रिजवान अहद खान हमें अपडेट कर रहे थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। केपीके के शहरी महंगाई के खिलाफ सड़कों पर आ गए हैं। बनू, लकी मरवर, शुमाली वजीरिस्तान समेत कई अजला में बड़े मुजाहिरे हुए हैं। पीडीएम इत्तेहादी जमातों की कॉल पर जारी मुजाहिरों में मुकर्रीरीन का ये कहना था कि हुकूमत ने महंगाई का सैलाब जारी कर दिया। आए रोज पेट्रोल की कीमत बढ़ाकर सब्र का इम्तिहान लिया जाता है। पीडीएम की कॉल पर बलूचिस्तान के कई शहरों में महंगाई के खिलाफ एहतजाज के लिए अवाम सड़कों पर आ गए हैं। दालबदीन, चमन, सिब्बी, ज़ियारत, कल्लात और दीगर शहरों में पीडीएम इत्तेहादी जमातों के ज़ेरे इंतज़ाम मुजाहिरों का सिलसिला जारी है। मुजाहिरीन का ये कहना था कि महंगाई के मारे बुरा हाल है। आए रोज़ अशाए खुर्दनोश की कीमतें बढ़ती हैं और बढ़ती महंगाई ने कमर तोड़ कर रख दी है। एक मर्दम एक होता पेंशन होती है कितने मजदूर एक होते पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में पीडीएम की कॉल पर महंगाई के खिलाफ मुजाहिरे किए गए हैं। कसूर और चन्नोट में भी नून लीगी कारकुनान ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की है। मुजाहिरीन का ये कहना था कि एक तरफ पूरी कौम बेरोजगार हो चुकी है, जबकि दूसरी जानिब पीटीआई हुकूमत ने अवाम के लिए कुव्वत खरीद ही खत्म कर दी है। हुकूमत अपने घर वापस जाने के रास्ते खुद बना रही है। लाहौर में पीटीएम की कॉल पर महंगाई के खिलाफ एहतजाज शुरू हो गया है। नून लीग की जानिब से तब्दीली सरकार के खिलाफ ट्रेन मंदिर के सामने मुजाहिरा किया जा रहा है। मजीद क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं अपने नुमाइंदे मियां शुएब अहमद से। मियां शुएब अहमद, आगाह कीजिएगा कि इस वक्त क्या सिचुएशन है एहतजाज की। जी बिल्कुल, पीडीएम के ज़ेरे तमाम लाहौर में आज मुस्लिम लीग नून की जानब से भरपूर जो महंगाई के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। इस वक्त जो मुस्लिम लीग नून के कारकुनों की बड़ी तादाद जैन मंदिर पहुंच रही है। जो हुकूमत की जानब से आए रोज़ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है, उसके साथ साथ आटा, चीनी, दालें, घी और उसके साथ बिजली की जो कीमतों में इजाफा किया जा रहा है, उस हवाले से जो पीडीएम की तमाम जमातों के कारकुन और रहनुमा बड़ी तादाद में यहाँ पहुँच रहे हैं। इस वक्त जैन मंदिर पर जो भरपूर एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है, जिसमें कारकुन अपने ही अंदाज में जो एहतजाजी मुजाहरे में शरीक है। जो हुकूमत की जानब से आए रोज़ आवाम पर महंगाई बम गिराए जा रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ देख रहे हैं कि कारकुन गले में सब्जियाँ, ये नान, ये मुख्तलिफ जो सब्जियाँ लेकर यहाँ एहतजाज में मौजूद है। अच्छा भाई बताएं, आप ये क्या डाल के आ गए, क्या वजह है ये सब्जियाँ मियाँ नवाज दौर 30 रुपये किलो थी। आज 60 सब्जी मटर, ये मटर 400 रुपये किलो है। हर सब्जी 150-200 रुपये किलो है। चीनी 55 रुपये किलो है, 120 रुपये किलो है। क्यों नवाशी जी बिल्कुल, मुजाहिरीन का यही कहना है कि हुकूमत की जानब से जो आए रोज़ महंगाई की जा रही है, ये आज इसी मकसद के लिए आए हैं कि जब तक इस हुकूमत को जो महंगाई कारी है, आवाम पर महंगाई का अज़ाम मुसल्लत कारी, उनको घर नहीं बेचते, ये एहतजाज पीडीएम का इसी तरह जारी रहेगा। मेरे साथ खवातीन कारकुन मौजूद हैं जो लीगी कारकुन हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अच्छा, आप एहतजाजी मुजाहरे में आए, क्या कहती हैं, क्या इस तरह हुकूमत घर चली जाएगी एहतजाजी मुजाहरा करने से? देखें, जो अवाम का जो फैसला होता है ना, वो इक़्तिदार जो है उसका जो है वो मोहताज होता है। तो इस वक्त पाकिस्तान की जो अवाम है, वोट तो इनको पहले भी नहीं मिला, ये वोट चोरी करके आए थे और आज इनकी चोरी की हुई हुकूमत का रिजल्ट ये है कि अवाम सड़कों पे 3 सालों में आ गई है। ये अवाम को रिलीफ देने से बिल्कुल कासिर है। इनको चाहिए कि ये इस्तीफे दें और घर चली जाए, वरना बिल्कुल आए रोज जो अवाम पर महंगाई बम गिराया जाता है। पीडीएम की जानब से आज जो हुकूमत की जानब से महंगाई के खिलाफ जो एहतजाजी तहरीक शुरू की गई है, कारकुनों का यही कहना है कि महंगाई की जो तहरीक है, लोगों के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है और मुस्लिम लीग नून के कारकुन इस वक्त सड़कों पर मौजूद हैं, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं। मियां शुएब अहमद आगाह कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया।
और मुल्क भर की तरह सक्खर में भी पीटीएम की कॉल पर मुजाहिरों का आगाज हो गया है। सैकड़ों कारकुनान घंटा घर चौक पर महंगाई के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। मजीद आपको बता रहे हैं केबी शेख। जी, मुल्क भर में जो ना एहतजाजी का सिलसिला शुरू किया है। यहाँ पर सक्खर के जो ना मुशहरी और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और कारकुन बड़ी तादाद में घंटा घर पहुँच करके एहतजाज किया जा रहा है। यहाँ पर महंगाई की और पेट्रोल और चीनी में इतना इजाफा हुआ है जिसकी वजह से शहरी शदीद मुश्किल से दो चार है। और यहाँ पर रहनुमा खुर्शीद मीरानी से पूछते हैं कि आज क्यों एहतजाज? आज ये जो मुजाहरा एहतजाजी मुजाहरा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मरकजी कायदीन हौसन के सदर सैयद शाहूम शाह साहब की हिदायत पर महंगाई के खिलाफ, इस नाअहल हुकूमत के खिलाफ, इमरान चोर वजीर आजम के खिलाफ जो है ये आज का मुजाहरा है। आम आदमी की ज़िंदगी आप देखें कितनी मुश्किल हो गई है। आटे के रेट आप देख लें, चीनी के रेट आप देख लें, पेट्रोल के रेट आप देख लें, आम अशिया खुर्दनोश के रेट आप देख लें, आम लोगों से बस के बाहर हैं। तो इस वजह से आज ये सब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ज़िला सक्खर की तरफ से यहाँ से आज शुरुआत की गई है और ये एहतजाजी मुजाहरा मुसलसल चल जारी रहेगा। जी, इनका यही कहना है कि जो एहतजाज इसी वजह के इमरान खान ने मुल्क को इतनी महंगाई में बढ़ा दिया है जिसकी वजह आम शहरी जो ना शदीद मुश्किल से है। जी, केबी शेख, आपका बहुत शुक्रिया अपडेट्स के लिए। और पीडीएम के ज़ेरे एहतमाम दिहाड़ी में भी बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ रैली निकाली गई है। रैली में हज़ारों की तादाद में अवाम ने शिरकत की। मज़ीद आपको बताएंगे एडी फराज। जी बिल्कुल, पीडीएम के ज़ेरे तमाम बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ रैली निकाली जा रही है। रैली की क़ियादत नून लीग की एमपीए मियां अरफान खान दुल्ताना साहब कर रहे हैं। मेरे साथ एमपीए मियां अरफान खान दुल्ताना मौजूद है। ये बताइए कि आज की रैली के हवाले से, और अगर आपकी हुकूमत मुतालबात तस्लीम नहीं करती तो अगला लाएअमल क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा पहला लाएअमल है महंगाई, महंगाई और महंगाई। और जो पीटीआई ने झूठ इस अवाम के साथ बोले हैं कि हम महंगाई कम करेंगे, हम गरीब लोगों के मुंह में नवाला देंगे, हम घर देंगे, हम वो जो भुट्टो साहब के दावे थे रोटी कपड़ा मकान के, वो इन साहब ने दावे किए थे। हम कहते हैं कि उन झूठे दावों को या ठीक करो या भाग जाओ यहाँ से, ताकि पाकिस्तान। जी बिल्कुल, एमपीए का कहना है कि झूठे जो दावे किए थे उनको पूरा करें और पीडीएम के एहतजाज रंग लाएगा और इस करप्ट हुकूमत से बहुत जल्द हमें निजात मिलेगी। जी एडी फराज, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। खौफ की अलामत अंधड़ गैंग के हवाले से भी कुछ बात करते हैं। जी हाँ, सादिकाबाद में अंधड़ गैंग के खिलाफ पुलिस फ्रंट लाइन पर आ गई है। कच्चे के इलाके में पुलिस का डाकुओं के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन 3 रोज से जारी है। डीपीओ के मुताबिक कच्चे के इलाके में 9 पुलिस कैंप भी कायम कर लिए गए हैं। मजीद जानते हैं एहसन अली से। एहसन, अपडेट कीजिएगा, पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की है अंधड़ गैंग के खिलाफ? क्या किसी कारिंदे को गिरफ्तार किया गया है अब तक? जी बिल्कुल, देखिए अभी तक कोई भी कारिंदा गिरफ्तार नहीं हो सका। सादिकाबाद में 9 अफरादी कत्ल वारदात के बाद इंदर गैंग के खिलाफ पुलिस आ गई है। डीपीओ रहीम खान के मुताबिक कच्चे में 9 पुलिस कैंप कायम किए हैं जिसमें 300 से ज्यादा पुलिस एहलकार एलर्ट फोर्स के जवान तैनात किए गए हैं। ऑपरेशन में मुख्तरबंद गाड़ियों और ड्रोन के ठिकानों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ताहाल पुलिस को इस ऑपरेशन में कोई भी जो है वो कामयाबी हासिल नहीं हुई। ऑपरेशन की निगरानी जो है वो डीपीओ अली ज़िया खुद कर रहे हैं। दूसरी जानब हालात के हिफाजती तौर पर जाए वकूआ और मुख्तलीन के घरों के बाहर पुलिस के चेकपोस्ट 54 जो जवान है वो तैनात कर दिया गया है। सर्दी चेकपोस्ट वाला पर भी मुख्तरबंद गाड़ियां समेत पुलिस की नफरी बढ़ा दी गई है, जबकि थाना खोंग एहसन अली, आपका बहुत शुक्रिया तमाम तर डिटेल्स के लिए। जेएलएम में तकरीब की रिहर्सल के दौरान बच्ची निजी स्कूल की दीवार गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक और 20 जख्मी हो गए हैं। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू रज़ाकार मौके पर पहुंच गए। रेस्क्यू रज़ाकारों ने लाशों और जख्मी बच्चों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। शिद्दत गम से निढाल बच्चे अस्पताल पहुंच गए। फैसलाबाद के अलाइड अस्पताल में खातून को हिरासत करने की इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आ गई है। रिपोर्ट में शिकायत करने वाली खातून को जिम्मेदार करार दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक खातून ने 500 रुपए उधार न मिलने पर साथी वर्कर पर इल्जाम लगाया था। मेडिकल सुपरिटेंडेंट के मुताबिक खातून को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। उधर ननकाना साहिब में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 12 साल से मफरूर इश्तिहारी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मफरूर मुलजिम पुलिस के कई मुकदमात में भी मतलूब था। दूसरी कार्रवाई में थाना सैयदवाला में शराब फरोश को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। शराब फरोश के कब्जे से 50 लीटर शराब और भट्टी भी बरामद कर ली गई।
कोट अद्दू में पंजाब पुलिस का जाली सब इंस्पेक्टर पकड़ा गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम अवाम को ब्लैकमेल करके लूटने में मसरूफ था। नौसरबाज के कब्जे से जाली पुलिस कार्ड और दीगर सामान भी बरामद कर लिया गया। भावलनगर डोंगा बोंगा में 2 मोटरसाइकिलें टकरा गई हैं। हादसे में एक शख्स जाँ बहक और 2 शदीद जख्मी हो गए। रेस्क्यू सराय के मुताबिक लाश और जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जाँ बहक शख्स की शनाख्त कामरान और जख्मियों की शनाख्त मुमताज़ और रियाज की हैसियत से कर ली गई। खबरें और भी हैं, लेकिन अब तक पहुंचाएंगे इस ब्रेक के बाद। बैक मुल्क भर की तरह सिंध के बलाई शहर कनकोट में भी अंडे महंगे हो गए हैं। अंडों की कीमत में फी दर्जन 30 रुपए तक बढ़ा दिए गए हैं। मजीद आपको बता रही हैं कुदरतुल्लाह बंगवार। जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ कंदाकोट शहर में। बात की जाए महंगाई के हवाले से तो मौजूदा हुकूमत की महंगाई ने कंदाकोट के आवाम को फाका कशी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर कर दिया है। ज़रूरी एशिया खुदनोश की कीमतें तो पहले से ही आसमान पर जा पहुंची थी, मगर अब मौसम सरमा शुरू होते ही अंडों की जो कीमतें उनको पर लग गए हैं। जो फार्मी मुर्गी का अंडा फी दर्जन पहले 130 रुपये फरोख्त किया जाता था, उसमें 30 रुपये का इजाफा करके इस वक्त 160 रुपये में मार्केट में फरोख्त किया जा रहा है। सिंधी अंडे के जो कीमत थी पहले 160 रुपये में फरोख्त किया जा रहा फी दर्जन, लेकिन अब 40 रुपये उसमें इजाफा करके अब 200 रुपये फी दर्जन अंडा जो है वो फरोख्त किया जा रहा है। जब हमारे शहरों से बात हुई तो लोग यही कहना था कि पीटीआई की हुकूमत ने गरीब आवाम को रोजगार, नौकरियां, घर देने के वादे तो किए थे, लेकिन वो वादे तो वफा ना हो सके। मगर मौजूदा हुकूमत ने गरीब की 2 वक्त की जो रोटी है वो भी छीनने पर तुली हुई है, क्योंकि दिहाड़ीदार तबका है, जो रोजमर्रा के अशिया हैं वो महंगे हो चुके हैं। हम अपने बच्चों को पेट भी नहीं पाल सकते। गोश्त, मच्छी, मुर्गी तो पहले से हमारे पहुंच से दूर थी, लेकिन हम अंडे खरीद कर अपने बच्चों के पेट पालते थे, लेकिन अब अंडों की जो कीमत है वो भी आसमान पर जा पहुंची है। तो हुकूमत को चाहिए कि कम से कम गरीब आवाम पर रहम करे। जी कुदरतुल्लाह बंगवार, आपका बहुत शुक्रिया। अपडेट के लिए दबे पाँव आती सर्दियों ने अंडों की कीमत में इजाफे की खबर देती है। दुकानों पर फार्मी अंडा 15 और देसी अंडा 18 से 20 रुपए में फरोख्त हो रहा है। मजीद आपको बताएंगे आमिर सैदी। हैदराबाद में अंडों की कीमतों को पल लग गए हैं। फार्मी अंडा जो एक हफ्ते कबल 10 से 11 रुपए में फ़रोख्त किया जा रहा था, वही फार्मी अंडा आज 15 से 16 रुपए, 17 रुपए में फ़रोख्त किया जा रहा है। जबकि देसी अंडा जो 12 से 14 रुपए में फ़रोख्त किया जा रहा था, उस अंडे की कीमत 18 से 20 रुपए में फ़रोख्त किया जा रहा है। अंडे बेचने वालों का ये कहना है कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के बाद अंडे की कीमतों में इजाफा हो गया है, जबकि शहरियों का ये कहना है कि अंडा जो गरीब की पहुंच में था, जिसे खाकर गरीब आदमी अपना पेट भर लेता था, लेकिन अब अंडे की कीमतों में भी दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। सर्दी आई नहीं है और फार्मी अंडा 15 से 16 रुपए में फ़रोख्त किया जा रहा है। अगर सर्दी में यही अंडा 20 से 22 रुपए में फ़रोख्त किया जाएगा, देसी अंडा जो लोग अपने बच्चों को खिलाते थे, लेकिन लगता नहीं है कि इस सर्दी में लोग अंडे भी खा सकेंगे। जी आमिर जैदी, आपका बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए। और शहर औलिया, मुल्तान और उसकी तहसीलों में महंगाई से अवाम परेशान है। जलालपुर पीरवाला के अवाम कहते हैं वजीर आजम ने गरीब के मुंह से निवाला ही छीन लिया है। उबैद राजपूत की रिपोर्ट। पेट्रोल की कीमत में हालिया इजाफे ने आवाम की मुश्किलात बढ़ा दी। आवाम कहते हैं कि रोज़मर्रा में इस्तेमाल होने वाली अशिया खुरनोश अब कम या मुश्किल से खरीद पाते हैं। अक्सर ज़रूरी अशिया या तो खरीदते नहीं या पैसे आने के इंतजार पर छोड़ देते हैं। दाल मूंगी, दाल चना गरीब की पहुंच से दूर तर होती जा रही है। लिहाजा हमारी इमरान खान से अपील है कि नोटिस न लें, इसके खिलाफ कार्रवाई करें। जलालपुर पीरवाला के गरीब तबके ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि पेट्रोल की कीमतों और खाने पीने और रोज़मर्रा में इस्तेमाल होने वाली अशिया में किया जाने वाला इजाफा फौरी तौर पर वापस लिया जाए, ताकि गरीब का चूल्हा जलता रहे। कैमरामैन मलिक नवाज के साथ उबैद राजपूत, GTV न्यूज़, जलालपुर पीरवाला। और तब्दीली सरकार के दौरे हुकूमत में हर तरफ महंगाई का राज है। मुस्तकिल बढ़ती महंगाई से जिला नौशहरा के अवाम परेशान है। अवाम कहते हैं मौजूदा हालात में 2 वक्त की रोटी का हुसूल भी मुश्किल हो गया है। मोहम्मद असद की रिपोर्ट।
हुकूमत की जानिब से मुसलसल आवाम पर महंगाई के बम पर बम गिराए जा रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद रोजमर्रा की इस्तेमाल की जाने वाली अशिया खुर्दनोश की कीमतों को भी पर लग गए। मुसलसल बढ़ती हुई महंगाई से मुल्क भर की तरह नौशेरा की आवाम की चीखें भी निकल गई। हर 15 दिन बाद इमरान खान साहब जो है तो इस गरीब आवाम पर पेट्रोल बम, इसके साथ आटे का बम, चीनी का बम, बिजली की कीमतों में ज्यादती का बम, गैस की, मैं किस किस को रूं। शहरी कहते हैं कि ओपन मार्केट में तो पहले से ही महंगाई का तूफान है, जबकि सोने पे सुहागा यूटिलिटी स्टोरों को भी महंगाई ने अपने जिद में ले लिया है। आम आदमी आखिर जाए तो जाए कहाँ। नौशेरा के शहरियों का कहना है कि हुकूमत होश के नाहुन लेकर बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल करके इस मुल्क के गरीब आवाम को सुकून की जिंदगी बसर करने दे। मोहम्मद असद, GTV न्यूज, नौशेरा। और सिंध के तफरीही मकाम गोरख हिल पर पाक आर्मी की जानिब से एक रोज़ा मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद किया गया। मेडिकल कैंप में एलर्जी, TB, सांस की नालियों में तकलीफ समेत दीगर अमराज के टेस्ट किए गए। एक रोज़ा कैंप में 200 से ज़ायद मरीजों का मेडिकल चेकअप भी किया गया, जबकि इलाका मकीनों ने पाक आर्मी के जवानों की इन खिदमत को भी सराहा है। और अभी कुछ बात कर लेते हैं मौसम के बदलते मिजाज की। मुल्क के बलाई और वस्ती इलाकों में मगरबी हवाओं का सिलसिला दाखिल हो गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 2 रोज़ के दौरान बलाई और वस्ती इलाकों में गरज चमक और आंधी के साथ बारिश, जबकि पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। मगरबी हवाओं के बायस मुल्क भर में खुसूसन बलाई इलाकों में दिन के दर्जे हरारत में तेज़ी से कमी मुतवक्के है, जबकि आंधी और बारिश के बायस फसलों की कटाई वाले इलाके मुतासर होने का खदशा है। इस हवाले से तमाम मुतालिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत जारी कर दी गई है। मुल्क भर में बारिशों का नया सिस्टम दाखिल हो गया है। सवात, मंगोरा और दीगर इलाकों में बारिश से मौसम सर्द हो गया है। मजीद आपको बता रहे हैं सलाहुद्दीन। जी बिल्कुल, इस टाइम स्वात में मौजूद हूँ। स्वात में जो है आज बारिश हो रही है और बारिश से जो है मौसम इंतहाई प्यारा हो चुका है। मौसम जो है वो ठंड भी हो चुका है और स्वात में काफ़ी ठंड जो है वो देखने को मिल रही है। मैं आपको ये भी बताते चलूँ कि इस मौसम को जो है एंजॉय करने के लिए सयाह जो है वो भी जोक दर जोक इस वादी का रुख कर रहे हैं और इस वादी में वो आकर इस हसीन मौसम से जो है वो लुत्फ उठा रहे हैं। आज जो है मैदानी इलाकों में बारिश का समाया और बारिश हो रही है। अभी भी हल्की हल्की बारिश जो है वो स्वात में हो रही है और इस बारिश को एंजॉय करने के लिए जो है लोग इस वादी का रुख कर रहे हैं। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि बालाई इलाकों जो है वहाँ पर हल्की हल्की बर्फबारी की भी इम्कानात जाहिर किए गए हैं। मौसम का हाल बताने वालों का कहना है कि स्वात में जो है बारिश आइंदा 24 घंटे तक जारी रहने का जो है उसने अंदिया दिया है और जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी उसने भी अपने जो थ्रेट जारी किए उसने सैलाब के खदशे को जाहिर किया गया है। जी सलाउद्दीन, अपडेट के लिए बहुत शुक्रिया। KPK के कई अजला में कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश का सिलसिला जारी है, जबकि मालाकंड में यालाबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। बदखेला के कई मकामात पर भी बारिश के बाद मौसम निस्बतन सर्द हो गया। और डेंगू के वार भी बेकाबू होते जा रहे हैं। पाक पतन के नवाही शहर आरिफाला में डेंगू के वार जारी हैं। बिगड़ती सूरत हाल के पेश नज़र महकमा सेहत ने THQ अस्पताल में डेंगू वार्ड कायम कर दिया है। रिपोर्ट करेंगे चौधरी शफीक सरवर। कोरोना के बाद डेंगू भी बेकाबू होने लगा है। मुल्क के दीगर इलाकों के बाद डेंगू वायरस ने आरिफवाला को निशाने पर रख लिया है। तहसील अस्पताल में डेंगू वायरस के मरीजों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा होने लगा है, जबकि तहसील अस्पताल के सरबराह डॉक्टर आसिफ जलीस के मुताबिक डेंगू वायरस की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर डेंगू वार्ड में तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। हमारे THQ हॉस्पिटल आरिफवाला में हमने इसके 2 वार्ड बनाए हुए हैं, मर्दों के लिए और औरतों के लिए। वहाँ पे उनके लिए मुकम्मल इंतज़ामात हैं और हमने एक टीम बनाई हुई है। 8 मेंबर्स हैं जिसके डॉक्टर रिजवान असद मेडिकल स्पेशलिस्ट वो उनको हेड कर रहे हैं और हमारे पास तकरीबन रोज़ाना 10 से 12 पेशेंट सस्पेक्ट आते हैं। डेंगू मच्छर पर कंट्रोल करने के लिए इंतजामिया को भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पानी की निकासी के लिए हंगामी बुनियादों पर इकदामात करने होंगे। जबकि पाक पतन में डेंगू वायरस ने पंजे गाड़ने शुरू कर दिए हैं। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में डेंगू के मरीजों की तादाद 13 तक जा पहुंची है, बता रहे हैं अली हसनैन।
जी बिल्कुल, मुल्क भर में दूसरे अजला की तरह पाकपतन में भी डेंगू वायरस जो है अपने पंजे गाड़ता जा रहा है। डेंगू वायरस के जो है मरीज़ों में ख़तरनाक हद तक इजाफा दिखाई देता है। इस वक्त हमारे साथ सीईओ हेल्थ डॉक्टर अहमद शहजाद मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं कि डेंगू वायरस पर काबू पाने के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं और कितने पेशेंट जो हैं वो ज़ेर इलाज हैं। जी डॉक्टर। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर और हमारे DC साहब की सुपरविजन में हमने तकरीबन 300 टीमें डेंगू के सर्वेलेंस के लिए और उनकी रोकथाम की आगाही के लिए मुख्तलिफ इलाकों में भेजी हुई हैं, जो अपना काम दिन रात कर रही हैं। इसके लिए मेरी सिर्फ एक दरख्वास्त है लोगों से कि आप सफाई का ख़ास ख्याल रखें, पानी जगह जगह खड़ा ना होने दें और अपने घरों में सफाई का ख़ास ख्याल रखें और बर्तनों पानी वाले बर्तनों को ढाँप के रखें। डेंगू की टीमों से भरपूर ताउन कीजिए। मेहरबानी। थैंक यू। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सीईओ हेल्थ डॉक्टर अहमद शहजाद की बात सुनी, उनका यही कहना है कि आवाम से गुजारिश है कि वो अपने घरों में मुकम्मल कपड़े पहने, हाफ बाजू कपड़े ना पहने। जी अली हसनैन, अपडेट के लिए बहुत शुक्रिया। दीगर खबरें भी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन अभी वक्त हो गया है ब्रेक का। वेलकम बैक। और अभी आपको बताएं कि बदीन में मोटरसाइकिल रक्षों में लगे टेप रिकॉर्डर्स ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया है। मुसाफिर चलते गानों से परेशान आ गए हैं। आका बदर जई की रिपोर्ट। जिला बदीन में मोटरसाइकिल रिक्शों की तादाद लाखों में पहुंच चुकी है। एक सर्वे के मुताबिक सिर्फ बदीन सिटी और इसके नवाही शहरों में मोटरसाइकिल रिक्शों की तादाद 10,000 से तजावुज कर चुकी है। जिनको चलाने वालों में ज्यादातर वो अफराद या बच्चे शामिल होते हैं जिनके पास ना तो लाइसेंस होता है और ना ही कानून का कोई इल्म। चिंची रश्का है, उनका तो पहले वैसे भी शोर बहुत होता है। उसमें जो ये बड़े आवाज़ में जो टेप लगाते हैं, यहाँ की आवाम को परेशान करते हैं हम, और ना अजानों का ख्याल करते हैं, ना कोई बीमार लोगों का ख्याल करते हैं। बदीन सिटी में गैर कानूनी रिक्शा चल रहे हैं, उनका कोई लाइसेंस नहीं है, छोटे छोटे बच्चे रिक्शा चलाते हैं। दूसरी जानिब उन्हीं रिक्शों में लगे टेप रिकॉर्डर्स ने भी शहरियों का जीना मुहाल कर दिया। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से SSP की हिदायत पर ऑपरेशन शुरू करने के दावे भी किए जा रहे हैं। बदीन के शहरियों ने मुतालबा किया है कि रिक्शों में लगे टेप रिकॉर्डर्स के खिलाफ जल्द कार्रवाई शुरू करके ज़हनी सुकून फराहम किया जाए। साहिवाल में कैथोलिक चर्च में 3 रोज़ा ज़ियारत मुक़द्दसा मरियम सलामुल्लाह अलैहा इंतहाई मजहबी अक़ीदत व एहतराम से मनाया गया। रिपोर्ट करेंगे विल्सन रज़ा। कैथोलिक चर्च साहिवाल में 3 रोज़ा सालाना ज़ियारत मुक़द्दसा मरियम सलामुल्लाह अलैहा मेले में मसीही बिरादरी ने कसीर तादाद में शिरकत की। मेले में मजहबी रसूमात भी अदा की गयी। दुआया इज्तिमा में मुल्क की सलामती और तरक्की के लिए भी दुआएं मांगी गयी। मेले में जर्क बर्क लिबास पहने बच्चे भी मौजूद थे। किताबों के शौकीन अफराद के लिए स्टॉल्स भी लगाए गए थे। मेले में शिरकत करने वालों में लंगर तकसीम किया गया। इस मौके पर सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम नजर आए। मेले में अफराद का कहना था कि पाकिस्तान में अक़लियतों को मुकम्मल तौर पर आज़ादी हासिल है। आज साहिवाल की कम्युनिटी जो है वो बहुत खुश है और यहाँ पर सालाना जो मेला लगाया जाता है इसके अंदर पाकिस्तान भर से लोग आते हैं और यहाँ पर ढेरों किस्म के स्टॉल्स लगाए गए जहाँ से लोग अशाए खुर्दोनिश खरीद सकते हैं और साथ में मसीही शाह का स्टॉल्स लगाए गए हैं। आज लास्ट डे था तो सब ने बहुत इंजॉय किया। आप देख रहे हैं कि जहाँ पे जितना रश है, इतने रश में लोग किस तरह से बहुत सी खरीदारी कर रहे हैं, बहुत सी चीज़ें ले रहे हैं, कुछ लोग इंजॉय कर रहे हैं। कैथोलिक चर्च में मुनक्किद किया जाने वाला 3 रोज़ा मेला इंतहाई जोश खरोश से मनाने के बाद इख्तिताम पजीर हो गया। मेला कई लोगों के मिलने और आपसी नाराजगी खत्म करने का बाइस भी बना। रिपोर्ट अपने मुलाहिजा की इलाकाई खबरों से फिलहाल इतना ही। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए GTV न्यूज़।